लाइव शुरू हो गया है। पेन चाहिए? पेंसिल, पेन मतलब वो ना रेड चलेगा क्या? चलो मेरे पास है 2-3 प्रकार के हैं, आपको जो ठीक लगे वो ले लो। रेड है और जो है ओम नारायण। 2 बज गए क्या? पूरे मंगलाचरण करेंगे? हाँ, पूरा हो गया समय मंगलाचरण का। हरि ओम। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां ज्ञानान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येन अक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं हयवरट् यमगणनं झबय घड़दश जबगड़दश खफचटथ चटत कपय सोषसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। नारायण ओम नारायण। पता नहीं आप लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन हम तो पहले भी हमने बात बोली, जब मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण करते भी मन कुछ अंतःकरण कुछ पवित्र सा होता नजर आता है, महसूस होता है। मतलब एक होता है कि बाद में महसूस होगा 2 दिन बाद 4 दिन बाद, एक होता है तुरंत जिसका फल होता है। हमारे गुरु जी भी कई बार ये बात कहते हैं कि कोई कार्य जो करते हैं ना हम ठीक ढंग से, तो उसका फल कई बार हमें त्वरित ही दिखाई देता है। उसमें ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन का गैप रहेगा तब उसका फल हमें दिखेगा। तो ये जो मंगलाचरण हम करते हैं ना, ये ना अक्षर समामनाएं बोलते बोलते और पाणिनीय प्रवेश आए बोलते बोलते, हो सकता है इसमें कई लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भाई देखो विचार का ग्रंथ है और भावना की बात कही, लेकिन हम हृदय की बात कर रहे हैं। हमारा तो हृदय ऐसा द्रवीभूत सा होता है उस समय मंगलाचरण के समय पे कि एक तरलता सी जो महसूस होती है ना, एक तरलता सी ऐसी सी महसूस होती है। और कई बार उसमें ऐसी सी भी एक फीलिंग सी आ जाती है कि आंखें भी नम सी हो जाए ऐसी, मतलब वो एक भावना बहुत गंभीरता से जुड़ जाती है। विचार तो बाद में चलता है सूत्र पे कि चलो जो सूत्र पढ़ेंगे वो विचार करेंगे, लेकिन जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं ना मंगलाचरण, उस समय बहुत बार ये घटना घटती है। लेकिन उन भावों को भी संजोते हुए और पाठ की मर्यादा को देखते हुए जैसा भी होता है मैनेज करते हैं, लेकिन महसूस होती है। इसमें कोई भी हमें बिल्कुल ना कोई शंका है और ना हमें बताने में कोई शर्म है। तो ये फल है, इसका आनंद अनोखा है। प्रार्थना करते हैं इष्ट से,
मंगलाचरण करते हैं शास्त्रकार से, या शास्त्रकार ने जो मंगलाचरण बनाए हैं उनको करते हैं। तो उसके साथ एक तादाद रोज करते हैं पाठ में उपनिषद इत्यादि के में शंकरम शंकराचार्य। तो उनके अर्थ है कि भाई शंकराचार्य जी स्वयं शंकर के समान ही है। और केशवम बादरायणम, बादरायण ऋषि जो है, बादरायण वो कोई भगवान केशव से कम नहीं है, इसीलिए वो बोलते हैं शंकरम शंकराचार्य। केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे, एक ने सूत्र लिखा है दूसरों ने भाष्य लिखा है, तो दोनों को प्रणाम करते हैं। तो मन एकदम बनता है उस समय कि हाँ ऐसा है। उसमें फिर एक दूसरा भाग ये बनता है कि भाई शंकरम शंकराचार्य में भाई शंकराचार्य जी की जो परंपरा है उस परंपरा से हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, दोनों ही कार्य करते हैं, स्वयं पढ़ते भी हैं गुरुजनों से, पढ़ाते भी हैं। तो उन दोनों ही केसेस में जब हम पढ़ रहे होते हैं गुरुजनों से और जब बोलते हैं तो उस समय सिवाय आचार्य के दूसरा तो कोई अभी हमारे लिए शंकराचार्य है नहीं, क्योंकि शंकराचार्य जी की जो परंपरा से चल रहे हैं। वैसे तो मंगलाचरण में भी आता ही है अस्मद आचार्य पर्यंतम, लेकिन वो भाव बनता है, मतलब मन में जब बैठते हैं प्रणाम करके जो बैठते हैं तो हमारा बिल्कुल वही भाव बनता है, बिल्कुल वही धारा बनती है कि यही हमारे फिलहाल जो है शंकराचार्य हैं और यही हमारे जो है शंकर है, क्योंकि शंकरम शंकराचार्य। तो ये सहज मतलब होने लगता है जितना हम उस चीज में चले। चलो खैर, ये थोड़ी भावनात्मक बातें थी। ये हमने जो संधि देखी थी पूर्व के पाठ में, कौन सी संधि देख चुके थे, याद है आपको? आकाश अवर्ण्य दीर्घ। आकाश अवर्ण्य दीर्घ में जो हमने संधि देखी थी, यदि मैं आपको इसमें कुछ संधि दे दूं तो क्या आप उस संधि को कर सकते हैं? देखो मैं संधि देने जा रहा हूं, अभी आप उसको करने की कोशिश करें। जो मैं दे रहा हूं वो आपको विच्छेद करना है, और जो संधि पहले से विच्छेदित है उसको आपको संधि करना है, तो वही करना है आपको। तो ये आप थोड़ा करने की कोशिश करें। जय हो महाराज, जय हो जय हो। थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दें, ये संधि कैसे बनी है, क्योंकि पिछली बार किसी ने बोला था मुझे होमवर्क नहीं दिया, तो फिर मैंने सोचा चलो पाठ के बीच में करा लेंगे, 2-4 उसी से हो जाएगा सब आइडिया धड़ाधड़, कोई अलग से क्या निकाले। ये दोनों शब्द हैं? हाँ दोनों शब्द हैं, दिख तो रहा होगा ना वैसे। ये इसका क्या मतलब होता है? नीचे वाले दीर्घ ईकार वाला ईच। ये मतलब मत पूछो, क्योंकि अभी केवल संधि कार्य के लिए है, अर्थ मत पूछो, क्योंकि अर्थ कई बार नहीं घटेगा, वो कार्य कराना है बस, खाली संधि का नियम सिखाना है बस, इसीलिए। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो भी संधि बनाए। ये इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल आप लोगों ने कहा था कि करवाया नहीं गुरुजी आपने, तो इसीलिए मैंने आज पाठ शुरू होते ही पहले यही लिखा कि ताकि और भी जो आने वाले हैं वो आ भी जाएंगे और तब तक जो करने वाले हैं वो कर भी लेंगे। पाठ तो यथा समय शुरू हो ही गया था। देखते हैं एक आध चीज में कोई कंफ्यूज भी होता है क्या, सारी ठीक ही बना देते हैं क्या? बोर्ड पर यहाँ तक दिख तो रहे होंगे वैसे।
ये बीच वाले दोनों लिख लिए क्या? ये बीच वाले लिख लिए क्या? मिटोगे क्योंकि मैं दूसरा लिख दूंगा फिर। ऑनलाइन वालों ये सब संधियां जो हैं अपनी एक प्रॉपर नोटबुक में संजो लो, भविष्य में कभी पढ़ाना पड़े या स्वयं के अभ्यास के लिए संजो के रख लिया करो। जब भी कोई संधि आए उससे संबंधित कम से वैसे तो बुद्धिमान विद्यार्थी शास्त्र में ही संधि खोज लिया करता है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर नजर वहां तक ना जाए तो कम से कम इनका अभ्यास तो होना ही चाहिए। जो टूटी नहीं है उसको तोड़ दो, जो टूटी हुई है उसको जोड़ दो। हाँ, तोड़ने का काम भी सीख लो और जोड़ने का काम भी सीख लो। जो टूटा नहीं उसको तोड़ दो और जो टूटा हुआ है उसको जोड़ दो। इन संधियों में क्या होता है कि खाली संधि नियम नहीं, थोड़ी कॉमन सेंस, मतलब कि थोड़ी सी अपनी अलग से भी बुद्धि लगानी पड़ती है। खाली ये नहीं होता कि रटा रटाया संधि के नियम से ही चीज हो जाती है, थोड़ा इधर उधर का दिमाग भी रखना पड़ता है कि ये क्यों ऐसी टूट गई, ये क्यों ऐसी जुड़ गई। तो आप लोग सब शास्त्र पढ़ते हैं इसलिए मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि शास्त्र में शब्द घूम घूम के आ ही जाते हैं। अपनी अलग से भी बुद्धि लगानी पड़ती है, खाली ये नहीं होता कि रटा रटाया संधि के नियम से ही चीज हो जाती है, थोड़ा इधर उधर का दिमाग भी रखना पड़ता है कि ये क्यों ऐसी टूट गई, ये क्यों ऐसी जुड़ गई। तो देख रहे थे लाइव प्रॉपर जा रहा है क्या? हो गया? ये बोलो 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 बोलो। दंडोग्राम जो है ये कौन से वाला? है ना? ये हाँ जी। ये वधु है, ऊपर वधूत्सव ये अलग है, दंडाग्रम है ये। अच्छा, इसमें गड़बड़ हो सकती है, ये ऊकार अलग है इसका। दंडाग्रम है जी, इसका ऊकार इसके साथ नहीं है, दूसरे के साथ है। अच्छा इसको बना ये जो तरूर्ध्वम में ये दीर्घ उकार है, मात्रा है तरु में, तरु पहला ब्लू कलर से लिखा तरु ये हाँ दीर्घ उकार समझ लो आप इसको।
ओहो, आइए मुनि जी, पधारिए मुनि जी, पधारिए पधारिए पधारिए। महाराज इनको वो पीछे से वो दे दो, क्योंकि आप बैठेंगे तो अवश्य हमें पता है, इसलिए मैंने पहले निकलवा दिया। है ना? इसीलिए। कितनी है? 10 है? कितनी? 11 है? कितनी संधि आई? हाँ गिनना जरा। 15 13 संधि। ठीक, बनाओ बनाओ, तैयार करो। यथार्थ को भी देख लेना, तो ऊपर लिखा है, कैमरे में जा रहा है ना यथार्थ। क्या कुछ कह रहे हैं? हो गया आपका? लाओ दीजिए। बस बस ठीक है ठीक है, मिल गई मुझे। इसी पेज से है ना? राइट सी। एक इधर भी बनी हुई ना कर्तरी, ये ना ये अलग है, ये राइट वाली है। अच्छा, तरु और धूम पहले भी तोड़ी आपने। ये पहली जो आपकी संधि है ये ठीक है, लेकिन ये ऐसे भी हो सकती है, तो उसमें ऐसा नहीं समझना आपकी ये ऐसे नहीं हो सकती। ये संधि एक ऑप्शन ऐसे भी देता है, जो मैंने लिखा है ना एक वर्ड, आप देख लेना, वैसे भी हो सकता है। जो आपने लिखा है वो भी ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब इतनी छूट है इस संधि में, ये ऐसे भी कर सकते हैं उसको, वैसे ठीक है आपकी। अच्छा, दूसरी भी वैसे ही बनेगी। हाँ, जो ई वाली है वो दीर्घ, हाँ आपने उसमें जो लिखा मतलब ऐसी बनेगी, ये है ना उसका मतलब? कौन सी? आपने वो महती इच्छा वाली में नीचे वो लिख दिया ना कि हाँ ये भी ऐसी है, है ना? ठीक है। अब इसमें भी वही बात है, जैसे कुमारी वाली है, अब इसमें आप चाहे दीर्घ ले लो चाहे वो ले लो, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ना। तो वो कहा था ना मैंने कि इसमें संधि संधि के नियम से नहीं, शब्द शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमारे सामने आए होंगे, उसकी दृष्टि से भी नियम कार्य करेगा, ये खाली इस नियम से नहीं करेगा। ठीक है, संधि तो अच्छी हो गई आपकी ये, ठीक है। अभ्यास बढ़िया अभ्यास है, अच्छा अभ्यास है। ये स्वामी जी जो तुल्य आस्य लिखा है, हाँ ये नहीं बनाई, हाँ बनी हुई है। हाँ बोलिए। ये तुल्यास्य तो बन गया, लेकिन हाँ। तुल्य अस्य, अस्य लिख दिया मैंने, आस्य। हाँ तो आपने पढ़ा तो था। हाँ, तुल्यास्य प्रयत्न पढ़ा तो था। हाँ जी हाँ जी। तो ये तुल्य आस्य है ना, मुख के लिए आया ना, मुख के लिए आया ना स्थान, अस्य तो उसके लिए आ गया ना, तद प्रातिपदिक के हिसाब से। हाँ जी हाँ जी। वो नहीं, ये वो नहीं है, ये मुख वाला है। नहीं, ये मुख वाला है, तो वो अगर डंडा हटा दोगे तो फिर वो ये है अर्थ, तो उसमें इसका अर्थ में चला जाएगा, उसका अर्थ। लेकिन संधि बनके तो तुल्यास्य ही होगा ना उसमें। हाँ, भी दोनों में ही तुल्यास्य बनेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये संस्कृत में बड़ी खूबी है इसकी, कुछ कुछ खूबी अरबी भाषा में भी है। अरबी भाषा होती है ना, अरबी,
संस्कृत का तो तुलना नहीं कर सकते किसी भी उसमें, लेकिन अगर विश्व भर की सारी भाषाओं को खंगाला जाए तो उन भाषाओं में क्या किया गया है कि शब्दकोश या एक ही शब्द के अनेकों अर्थों में देखा जाए तो संस्कृत नंबर 1 खड़ी है। एक ही शब्द के कितने अर्थ हैं। एक दिन हमारे मन में तो ऐसा आया, हालांकि आप लोगों का अभी वो अभ्यास आया नहीं, लेकिन एक दिन बैठे बैठे हम ऐसी एक वीडियो बना देंगे। बस जैसे होता है ना कि जब हम व्याकरण कर रहे हैं तो एक आनंद आता है, उसकी बातें सुनने में आनंद आता है, तो ऐसी एक वीडियो बनाएंगे उपसर्गों को लेके बना देंगे। आप देख सकते हैं आराम से अपने अपने घर पे बैठ के उपसर्ग को लेके, कि उपसर्ग में फिर ऐसी क्रिएटिविटी डालेंगे कि कैसे उपसर्ग से कितने खेल हो रहे हैं, कितने खेल हैं उपसर्ग के। तो ये भाषा में है कि एक ही शब्द के इतने अर्थ हैं, और अगर इससे दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे कोई भाषा खड़ी करें, पहले पे तो यही रहेगी, तो अरबी भी है। आप लोगों को भी ख्याल नहीं पड़ा, अरबी भाषा जो है ना उसमें भी एक एक शब्द के कई कई अर्थ निकल जाते हैं। हालांकि वो बहुत नीचे है भाषा, संस्कृत से तो क्या तुलना हो सकती है, तो देववाणी है, लेकिन कई भाषाओं में जैसे अगर देखते हैं तो संस्कृत में भी ऐसे है, उसमें भी बहुत एक एक शब्द के अर्थ निकलते हैं। इसमें तो कोई अंदाजा ही नहीं है एक शब्द के कितने अर्थ हैं, तो इसीलिए हो जाता है। ये सारी संधि आपकी ठीक है, तो उसमें कुछ काटने जैसा हमें लगा ही नहीं। इसीलिए जब हम नए नए व्याकरण पढ़ने लगे थे तो उस समय पे हम गए वहां वृंदावन में, तो वहां महाराज जी का, अखंडानंद सरस्वती मतलब महाराज जी, तो उनके रूम में ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ था। अब हम संस्कृत को कैसे समझते हैं कि जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में हम बोलेंगे दिस इज ए बॉय, तो उसका सामान्य अर्थ क्या है, यह एक लड़का है, यही तो निकला उसका अर्थ, बात खत्म हो गई। हमने जो संस्कृत भी ऐसी होगी, अब नए नए खिलाड़ी थे, हम जानते भी नहीं संस्कृत का खेल क्या है, ये हमारा कोई बचपन से तो संस्कृत का संस्कार है नहीं, तो बाद में ही पढ़ी है। तो उस समय फिर क्या हमने पूछा, एक श्लोक लिखा हुआ था, हमने कहा एक बड़े बड़े विद्वान, और वो अपने जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं उनके वो मतलब विशेष ब्रह्मचारी रहे एक समय पर, वो बैठे हुए थे। हमने कहा ये महाराज जी आप ये अर्थ हमें बता दीजिए। तो उन्होंने हमें एक वाक्य बोला, देखो कभी कभी हम किसी बात को नहीं समझते और अहंकारवश या अपनी कम बुद्धि के कारण हम उस चीज का गलत अनुमान लगा लेते हैं, हम अपनी मूर्खता बता रहे हैं, किसी और की नहीं। उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, स्टॉल पर जाइए, वहां से पुस्तक खरीद लीजिए, इसमें उसका पूरा अर्थ घटित किया गया है। हमने उनकी बुद्धि पर शंका कर दी तुरंत, हम जानते नहीं थे। हमने क्या सोचा, अरे भाई ये तो संस्कृत जानते हुए भी जानते नहीं है, एक इतना से श्लोक का अर्थ नहीं घटित कर सकते। लेकिन जब हम खुद संस्कृत जगत में आए तो हमें पता चला भाई जो रचनाकार है ना उसका, वही उसका ठीक ठीक अर्थ बता सकता है, क्योंकि किस धातु किस प्रत्यय से वो क्या अर्थ घटित करना चाहता है, क्या वो उसकी भावना को उसने उसमें कैसे पिरोया है, इसीलिए टीका और भाष्य पढ़ना पड़ता है। आप ये सोचोगे आप संस्कृत पढ़ के पूरे विद्वान होके और आप कोई भी उपनिषद को उठा के उसको पढ़ लोगे, संभव नहीं है। आपको फिर भी किसी विद्वान की आवश्यकता पड़ेगी जो इतने ज्यादा गहरे हों, जैसे शंकराचार्य जी महाविद्वानों के विद्वान है, आचार्य परंपरा महाविद्वानों के, इसीलिए उनका भाष्य को रेफर करना पड़ता है। और इसमें स्वयं भी मैंने खुद देखा, मैं किसी मिशन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने मिशनों में देखा है पंचदशी पढ़ाई जाती है, ये तो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। पंचदशी पढ़ाई जाती है, पंचदशी में क्या है कि पंचदशी की हिंदी टीका वो सब पढ़ते हैं लोग, लेकिन पंचदशी की जो टीका रामकृष्णी है, जो टीका रामकृष्णी है वो कुछ अलग कर देती है मामला, उनके शिष्य ही रहे रामकृष्ण। तो वो जो ऑथर यानी जो रचनाकार, जो लेखक, जिन्होंने वो लिखा है, वो श्लोक या रचना की है, वो जानते हैं कि इसका अर्थ कैसे करना है। अब ये बात तो आप कितनी बार सुनते ही हैं कि फलाना शब्द था कंठकारी, उसमें क्या अर्थ, तो एक एक शब्द के इतने गूढ़ अर्थ हैं, और उस अर्थ को किस हिसाब से, समास का खेल है सारा, कौन सा समास लगा के कोई क्या घटा दे। अद्वैती संप्रदाय वाले तो तत्वमसी में भी समास बताते हैं, तो यदि हम नहीं गुरु परंपरा से इसको पढ़ते तो रहस्य खुलता नहीं है। मतलब हम कितने बड़े से विद्वान बन जाए, लेकिन हमें अवश्य ही किसी की शरण जाना चाहिए, ये भी है इसका। हो गया आपका काम, निपट गया? जो बना दिया वो दिखा दो, जो रह गया कोई बात नहीं बनाना है मैंने। है एक भी नहीं बनाया, ये कैसे करना है ये भी पता नहीं। ये आकाशवाणी नहीं दे रहा ना ये। हाँ वो तो आकाशवाणी, अभी तो सूत्र तो हुआ नहीं कोई। अच्छा वो ध्यान नहीं है, स्मृति में नहीं है। नहीं है, स्मृति में है। मैंने सोचा अभी वो आगे
हुआ ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अक्का सवर्ण दीर्घ आपके सामने ही नहीं हुआ क्या? अक्का सवर्ण दीर्घ तो कल आप बैठे तो थे, कल तो पाठ नहीं था, कल तो खोपड़ी हमारी जन्म थी, हाँ। परसों पाठ में आया था ना। ये है। चलो कोई बात नहीं, हम अभी करा देते हैं, 1 ही मिनट में करा देते हैं। आपको स्मृति नहीं है तो फटाफट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें क्या है महाराज, सीधी सीधी सी बात है। अकसवर्ण दीर्घ में ये कहता है कि आप इसकी वृत्ति पढ़ लीजिए अकसवर्ण दीर्घ की एक बार। अकसवर्ण दीर्घ कह रहा है कि अक से परे, अक में कौन कौन से वर्ण आ गए? अ, ई, उ, रील, री, ये वर्ण आ गए। तो इन इससे परे जो है सवर्ण, अगर उसको अच मिल जाए, सवर्ण अच मिल जाए कोई भी, क्योंकि अच में 9 वर्ण है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसकी पूर्व और पर के स्थान पे उसको दीर्घ कर देना चाहिए। बस इतनी सी बात है इसमें। अब इनमें जैसे हम इनमें सामान्य सा उदाहरण कोई उठा के ले लें, हम 2-4 उदाहरण ले लेते हैं, तो आपने कॉपी में लिख लिए होंगे, फिर आप स्वयं बना लेंगे अपने निवास पर। जैसे हम सामान्य उदाहरण ले लेते हैं इसका कोई भी, मैं वही खोल लेता हूँ जहां मेरे पास उदाहरण थे, ताकि ये आपका ध्यान नहीं था तो हो जाए। जैसे एक उदाहरण ले लो, कदा और आगत ले लो, आगे इस तरह से कुछ ले लो, कुछ भी हो सकता है, या आगात ले लो इस तरह से। दूसरा कोई उदाहरण ले लो, हरि ऐसे है, और धन इंद्र, नहीं इंद्र है, खाली इंद्र नहीं है, इंद्र है, ये है। तो उसमें महाराज क्या करना है? ये मिल गया हमें अक, आए वो दीर्घ करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ वो आपने ध्यान वो दिया, तो हाँ वो वही तो था महाराज, पता है, जानते आप सब हो, लेकिन वो कई बार कर देते हो, तो उसको दीर्घ करना है, बस वही था। पता है। तो वही संधि है, वही अका सवर्ण है, दीर्घ संधि है। बना लेना इनको थोड़ा, हाथ में को निकल जाएगी ना कोई चीज तो अच्छी रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आती है आपसे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना हो बस कि हम आगे बढ़ते जाएं, चीज को छूट जाए, बस ये उद्देश्य है। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। इंग पदांतति, इंग पदांतादति, ये सूत्र है हमारा आगे का, बड़ा अच्छा सूत्र है और कई बार देखने में आ जाता है, ये शास्त्रों में खूब देखने में आता है। इंग ये 6-1-109 है इसका नंबर, अष्टाध्यायी में 6-1-109 इसका नंबर है सूत्र का। छठे अध्याय के पहले पाद का 109वां सूत्र है ये। अच्छा, वही गुरु परंपरा से जो हमने सीखा है क्रम से, उसी से चलेंगे। कैसे चलेंगे? पहले हम उसकी विभक्ति देखेंगे, सूत्र में क्या विभक्ति है, कितने पद हैं। तो यदि आप में से कोई बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है। इंग में बता दे अगर कोई कौन सी विभक्ति है तो बहुत सुंदर बात है। आप कोई इसका रहस्य खोल सके तो, आपकी पुस्तकों में लिखी होंगी वैसे ये बातें, जो 1-2 बार पढ़ चुके होते हैं उनमें लिखी भी होती है। तो बताओ इंग में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है, एक वचन है कि नहीं? हाँ। दूसरा पद क्या है इसमें? एक पद तो ये हो गया, पदांतात में है पंचमी, इंग में भी पंचमी है। अच्छा, अच के रूप याद किए थे क्या आपने? अच के रूप, नहीं सर। उसमें पंचमी षष्ठी एक जैसे सी होती है, वही तो है ये। हाँ और जी। क्या है? ये ऐसा ही तो है, ये वस्तुतः ऐसा है, इससे बनाया ये, है कि नहीं? तो ये ऐसा है ना, एक प्रत्याहार ऐसा है ना, उसी से तो ये बना एक पंचमी में। पदांतात एक पद है इसमें, उसमें पंचमी है, वो तो आप खुद ही कह रहे हो। एक और पद है इसमें अति, उसमें क्या है? पद कितने हो गए टोटल? 3 पद हो गए। 3 पदों वाला सूत्र है। आप इन 3 पदों को देखकर मुझे ये बताओ कि इन 3 आप बताओ, इन 3 पदों को देखकर आप क्या इसके बारे में विचार विमर्श करना है, क्या मतलब आपके मुंह से क्या निकलता है, देखते क्या मस्तिष्क में आता है। बस केवल मैंने ये बता दिया, इंगा में पंचमी है, पदांतात में पंचमी है, इसमें सप्तमी है, क्या बात आई निकल के दिमाग में? केवल इतना देखते ही, वृत्ति पे गए ही नहीं हम, बस किसी ने लिख दिया व्याकरण में ऐसा। एंग पदांत से परे अत होने पर आकार। हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। एंग पदांत से, पदांत को थोड़ा पहले ले लो। हाँ, पदांत एंग से ठीक है, अत परे होने पर, अर्थ परे होने पर। इतनी बात आ रही है समझ में? यही हमने सीखा था अर्थ करना, कि पदांत एंग से परे अत हो। अब क्या हो हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें सूत्र देखते समझ में आ गया कि इतनी बात ये सूत्र कहना चाह रहा है। आगे क्या होने वाला है वृत्ति में देखेंगे। ठीक है, वृत्ति में चलते हैं।
वृत्ति कह रही है वही बात कह रही है। देखो अब इधर से इधर जोड़ दिया उसको। ये वरदराजाचार्य का खेल शुरू में तो जब मैं पढ़ता था मैं कहता था ये सीधे सीधे क्यों नहीं लिखते सरल सरल, ये एक पद को आगे घुमा देते हैं एक पद को पीछे घुमा देते हैं, नया नया समझ में नहीं आता। तो गुरु जी बोले भाई इसी से बुद्धि की कसरत होगी, और कैसे कसरत होगी। पदांतात, अब देखो वो जो पदांतात अति के साथ था, इधर देखो कैसे किया, बीच में एंगो को घुसा के और अति जोड़ दिया बाद में। पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशात। अच्छा एक इसमें बात वही की वही है पहले की तरह। हमें देखना होता है कि इसमें जो वृत्ति में जो नए नए पद हमें दिखाई दे रहे हैं वो कहां से दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दो, चूंकि आप लोग सब अब इन सूत्रों में लगभग 7-8 सूत्रों में यही बात हो चुकी है, इसीलिए वो बात पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नई बात है। ये पूर्व रूप कहां से आ रहा है, एकादेश कहां से आ रहा है, मुझे थोड़ा ये बता दो। आप कोई भी बता दो जिसका मन करे। एक पूर्व परयोग से चल रहा है ये, मुझे बस ये बिखेर के बता दो आप, ये जो वृत्ति है इसकी, इस वृत्ति में इस सूत्र का मसाला क्या है और सूत्र से बाहर का मसाला क्या है, बस इतना बता दो मुझे। महाराज आप एक मिनट, महाराज आप बताओ। ऐसी कोई बात नहीं, अपन मित्र बैठे हैं सब यहाँ पर, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। सीखना सिखाना एक दूसरे से, आप कोई चिंता नहीं करना है। ये देखने की कोशिश करो कि इसमें क्या तो जो है वो इसी सूत्र का है, क्या तो किसी और सूत्र से उठ के आ गया, तभी तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ना। एक पूर्व प्रयोग, एक पूर्व प्रयोग का क्या आया इसमें निकल के महाराज? पूर्व रूप करना है, पूर्व रूप भी आ गया और एक आदेश भी आ गया, है कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया बात है। पूर्व करना है या तो पूर्व करना है, ऐसा है। हाँ। अधिकार चला है इसमें ये वो तो अधिकार तो है, इसमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि पदांतात एंगो अति, ये तो हमारे सूत्र में ही था। ये पहला जो पद लिखा हुआ है पदांतात, ये भी हमारे सूत्र में था, एंग भी हमारे, ये तीन बातें तो हमारे सूत्र, ये तीनों पद तो पूर्व रूपम एकादेश, ये कहां से निकल के आ जाते हैं? तो ये आप लोग समझ ही गए। एक पूर्व प्रयोग यहाँ अधिकृत है, तो इस सूत्र में पूर्व रूपम एकादेश बोला है और एक पूर्व परयोग है उस सूत्र में। ये बहुत सुंदर बात पकड़ी आपने, ये गहरी नजर से पकड़ी जाती है ये बात। इसमें अमी पूर्वा से भी पूर्व आ रहा है, ये बहुत सुंदर बात पकड़ी आपने, इसीलिए मैं यहां लिख देता हूं। इसमें जो एक नया पूर्वा आया, ये अमी पूर्वा सूत्र से आया। पुस्तक है आपके पास? वो वाली गोपाल दत्त पांडे वाली है? आज नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें देखना अमी पूर्व कहाँ है। ये अमी पूर्व से पूर्व आया है इसमें, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक कहा पूर्व परयो, ये जो दो चीजें आई हैं, ये देखो उसमें बना कैसे है, पूरी कहानी कैसे बनी है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। देखो उसकी पूरी कहानी कैसे है, इसकी पूरी कहानी ऐसे है। ये एक पद है, ये एंगहा, ये पंचमी है। एक पद है पदांताद, इसमें पंचमी है। अति एक पद है, इसमें सप्तमी है। ये पंचमी है, इसमें सप्तमी है। ये यहां तक हो गया। और पूर्व परयोग, ये कहां से आ गया? ये कहा पूर्व परयोग से। इस सूत्र का अधिकार चल रहा है यहाँ पर, तो ये चीज यहां से उठा के रख दी हमने। एक कहा पूर्व परयोग से आ गए, ये पूर्व परयोग, ये आ गया। एक कहा आ गया, एक कहा आ गया, इसका पूर्व परयोग नहीं आया, एक कहा आ गया, एक कहा आ गया और परयोग आ गया। पूर्व आया है, अभी बता रहा हूं। अभी पूर्व जो आया है वो आया है अमी पूर्व से। अमी पूर्व एक सूत्र है, क्योंकि यहां क्या करेंगे, एक चीज और गजब की आप ये देखना इसमें कि ये जो पहले हम पढ़ के आए हैं संधियां, ये थोड़ा सा क्योंकि कोई व्यक्ति कंफ्यूज कर देता है। एक हमने संधि पढ़ी थी, ये पढ़ी थी HOYAवा, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? इसको अयादि संधि बोल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में हमारे रहना चाहिए। हमने ये कोई अणची संधि पढ़ी थी तो उसको लोग यण संधि भी बोल देते हैं। और हमने एक संधि पढ़ी थी इसमें अपनी एंगी पर रूपम, इसको पर रूप संधि लोग बोल देते हैं। और हमने इसमें संधि पढ़ी थी, पर रूप संधि पढ़ ली। और हमने इसमें संधि पढ़ी थी अकसवर्ण दीर्घा, उसको दीर्घ संधि लोग बोल देते हैं। अब हम संधि जो पढ़ रहे हैं उसको कह रहे हैं एंग पदांतादति, इसको लोग जो है पूर्व संधि बोल देते हैं। तो आप कभी कोई आपके सामने कहने लगे पूर्व रूप संधि पढ़ी क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना, पूर्व रूप संधि का मतलब यही है और कुछ नहीं है। तो एक तो ये बात इसमें देखने जैसी है।
अब इसका अर्थ घटित करने की कोशिश करते हैं। अर्थ बहुत सरल है इसका, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं जी। पररूप संधि क्या? एंगी पररूपम पररूप संधि। हाँ, पर आ गया उसमें, पर रूप संधि है वो। और एंग पदांत दति है, कितनी बार तो इनको प्रयोग में आती है एंग पदांत दति। तो ये अपनी पूर्व रूप है, इसमें पूर्व रूप आएगा ना। अभी अर्थ करेंगे ना वृत्ति का, तो इसमें पूर्व रूप आएगा, तो ये पूर्व रूप संधि है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पदांत एंग से अत परे, इतनी बात तो सूत्र ने ही बता दी थी हमें। पदांत एंग से अत परे होने पर, या हो तो ऐसा भी कह सकते हैं, पूर्व और पर, क्योंकि सारा खेल हमारा पूर्व पर के स्थान पे चल रहा है। पूर्व और पर के स्थान पर वहां क्या होता था, पर रूप, यहां क्या हो रहा है, पूर्व रूप। दोनों में अंतर है। पूर्व और पर के स्थान पर एंगी पर रूपम में क्या होता था, पर रूप, और यहां पे क्या हो रहा है, पूर्व रूप। ये अंतर आया दोनों में। उदाहरण उठा लेते हैं, उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी। एक और कंफ्यूजन लोग करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा क्या करते हैं लोगों को, मतलब समझ इस संधि को पढ़ने के बाद भी गलती जो होती है वो भी मैं बताऊंगा। अभी पहले 2 उदाहरण ले लूं उसके, फिर वो गलती जो होती है वो भी बताऊंगा। उदाहरण लेते हैं। कुछ ऐसे, एक उदाहरण। दूसरा, उसमें भी अवेलेबल है क्या, उसमें, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे ये बता दें, सब संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं, ये कहाँ का रूप है, ये कहाँ का रूप है? पहले ये बताएंगे, फिर आप बताएंगे। पहले महाराज बताएंगे। संबोधन का है। कहाँ के संबोधन का महाराज? याद करो थोड़ा, आपको याद है, ये मुझे पता है, अच्छी तरह पता है, लेकिन स्मृति हो रही होगी, इसीलिए मैंने जानबूझकर घिसा ताकि याद आ जाए स्वयं से। प्रथम क्वेश्चन नहीं, वो तो ठीक है महाराज, संबोधन वही आएगा, लेकिन किस का संबोधन है ये, किस शब्द का संबोधन है ये? उस शब्द के एक आध रूप दिखा दो चला के, अगर याद हो तो, नहीं तो शब्द बता दो। ये हरे जो है, ये हरे आया कहां से निकल के, कहीं से, कहां से टपक गया ये और ये। आप सोचते रहो तब तक, फिर दूसरा नंबर आपका है बताने का। दोनों के बारे में सोचो। ये हरे और विष्णु, ये आया कहां से निकल के? कहीं से तो आया ही होगा। तो हरि शब्द का है। तो मैंने आपसे तो अभी पूछा नहीं था, पहले उनका नंबर चल रहा था। अब तो आपने बात ही खोल दी। भाई ये विष्णु का है, ये संबोधन का है, हे हरे, हे विष्णु। और कहां से आया? वहीं से आया। अच्छा, अब हमारी शर्त क्या थी? एंग मिलना चाहिए। तो एंग में कौन कौन से आते हैं आप बताएंगे? एंग प्रत्याहार में ये ए है कि नहीं है? अच्छा, और पर में क्या मिलना चाहिए? अत। तो अत का मतलब क्या होता है महाराज? हाँ ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। ये पाठ में तो बिल्कुल खुल के बोलो आप, चाहे गलत बोला हो। आकार को अत कहते हैं। हर स्वकार को अत कहते हैं। क्यों कहते हैं? किसने सिखाई हमें ये बात? किसी ने सिखाई ना हमें ये बात? किस सूत्र ने सिखाई ये बात? एकदम खुल के, मूड में, बिल्कुल चिंता रहित होके, बुद्धि खुलेगी और ज्यादा। आप मुझसे पूछेंगे, निर्भीक होके इनकी नकल करके बताऊंगी। अभी इन्होंने बोला था वो। अरे उनको पता है ये क्या खुल नहीं रहे हैं। मैं कितना कोशिश करता हूँ खुल जाओ आप, सब पता है इनको। पता है, मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। अभी आपने बोला था वही। हाँ नहीं उससे पहले कुछ अनुदित स्वर्ण से है, वो कहाँ से आ गया? नहीं, आपने कुछ और बोला था। भाई ये आपने ये कहा कि ये जो अर्थ होता है इसका मतलब है हर्ष, हर्ष। ये बात आपकी 100% सही है, लेकिन ये बात हमें पाणिनि जी ने किस सूत्र के द्वारा सिखाई? वो सूत्र भी हमें समझ आना चाहिए। पाणिनि जी ने सिखाई ना हमें बात, हमने को अपने पास से तो सीखी नहीं, तो किस सूत्र के माध्यम से ये बात उन्होंने हमें सिखाई? तपरस्तत कालस्य है ना, वही तो कहता है तपर करने को। दूसरे को सूत्र ही नहीं अष्टाध्यायी में। तपर करने की जब भी बात आ जाएगी, जहां भी ता बाद में ठोक दिया, समझ लो तपरस्तत कालस्य लगा दिया उन्होंने, और क्या है कि नहीं? तो ये मिल गया हमें, तो ये हर स्वकार भी चलेगा ये सूत्र, ठीक है ना। अगर यहां पर ऐसा हो जाए ना, सूत्र काम नहीं करेगा, या यहां पर कुछ और हो जाए इस तरह से, या फिर वो हो जाए, प्लूत हो जाए, सूत्र काम नहीं करेगा। कंफ्यूज करने के लिए करते हैं लोग, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं संस्कृत व्याकरण से, ये संधि जब आती है वहां पर तो 4 ऑप्शन देता है, उस 4 ऑप्शन में यहाँ पर ऐसे दे देता है या ऐसे दे देता है,
बच्चा कंफ्यूज, संधि गलत, 1 नंबर कट, 1 गलत तो पीछे के 3 भी गए, नेगेटिव मार्क्स होते हैं उसमें। तो ये यहां पर अगर अत है बाद में तभी ये सूत्र लगेगा। तो फिर क्या कहा, क्या करना चाहिए हमें ऐसी स्थिति में जब शर्त मिल जाए तो पूर्व रूप एक आदेश 4। किस किस स्थान पे पूर्व रूप होगा, जो राम ए है, जो ये राम एकार, ये इस तरह का एकार है, और ये जो आ है इसके दोनों के स्थान पर क्या होगा, पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या है हमारा, ए ही है, पूर्व रूप हमारा यही होगा। तो रूप क्या बनेगा यहां पर, हरे, बताओ गलत बनाया कि सही बनाया, सही है, गलत है कि सही है महाराज ये रूप, वो अवग्रह चिन्ह। हाँ आप बताओ गलत है कि सही, निर्णय लो, आप जज है फिलहाल यहाँ, आप हमारे कार्य के जज हैं, जो आप कहेंगे सो हम मानेंगे। नहीं मतलब एक वो नहीं, है, गलत है, ऐसा है, गलत है। हाँ। अच्छा क्यों गलत है, फिर कारण बता दो जब आप गलत कह रहे हो तो। चलो एक और रूप बना लेते हैं, इस पर चर्चा तब करते हैं। इसमें क्या मिल गया हमें, ओकार, इधर ओकार मिल गया ना, और इधर अत भी मिल गया, हाँ। तो इनके स्थान पर भी क्या हो जाएगा, पूर्व रूप। तो पूर्व रूप क्या है, ओ, तो रूप क्या बन गया, देखो फिर मैंने एक और गलती कर दी आपके हिसाब से। नहीं नहीं, आप चुप रहेंगे, अभी आप चुप रहेंगे, आपको नंबर में आपको मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, पहले इनको बताने दीजिए, खुलनी चाहिए ना बात। अब इसके बाद और कोई 10 जगह थोड़ी पढ़ने जाना है, अब तो खत्म करना है चैप्टर यहीं। इसके बाद तो महाराज अब देखना 3 महीने बाद संधि पढ़ाएंगे इसी कमरे में, आप चिंता नहीं करो, अब खत्म होना है यही किस्सा इसका। अब आप बताओ ये दोनों गलत क्यों है महाराज, यही गलती होती है लोगों से कई बार, इसलिए हमने जानबूझ के उसको बोला। आपसे नहीं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। समस्या क्या हुई है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये गलत है, क्योंकि हमने हमेशा क्या लिखा हुआ देखा है पुस्तकों में इस प्रकार से। अब हम अगर इसको ऐसे लिख देंगे ना, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे ठीक है, ये पहले जो था वो गलत था, ये ठीक है, हमारी पुस्तक में देखो हाँ ऐसे ही लिखा है, और ये देखो वरदराजाचार्य ने तो ऐसे ही लिखा है, जब वरदराजाचार्य ने लिख दिया तो आप गलत क्यों लिख सकते हैं, समझेंगे कि नहीं ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, पाणिनि जी ने व्याकरण पर काम किया, तो पाणिनि जी ऐसे ही रूप बनाते थे। ये तो बाद के जो व्याकरण आए उनको ये लगा कि आने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको बेचारों की बुद्धि में कहीं ये ना बैठ जाए कि यहाँ आ से टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये अवग्रह चिन्ह देना शुरू कर दिया। बाद के व्याकरणों ने, पाणिनि जी ने नहीं दिया, बाद के व्याकरणों ने अवग्रह चिन्ह देना शुरू कर दिया कि ये अवग्रह चिन्ह से उन्हें ये अंदाजा हो जाएगा, जब वो उसको तोड़ेंगे, जब विच्छेद करेंगे इसका, तो विच्छेद करने के समय पे इसको समझेंगे कि हरे धन अव होना चाहिए, विष्णु धन अव होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। आप किसी को कंफ्यूज करना हो, जो व्याकरण यहाँ पढ़े हुए घूमते हैं बच्चे, जो ठीक से विचार नहीं करते, उनको बोलना मैंने ये रूप बनाया, ये रूप गलत है कि सही हो, गलत है, लेकिन गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। केवल भेद इतना है, ये नए जो लोग हैं, समझो 500-700 साल पहले, वो जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। मैं इसलिए सजाता रहता हूँ, ये थोड़ा मजा सा आए देखने में, आनंद सा आए, अलग अलग रंगों से इंटरेस्ट सा बना रहे, बस और कुछ नहीं। और कई बार ये थोड़ा हल्का भी पड़ जाता है। ये 2 रूप हैं, इनमें कौन सा सही कौन सा गलत है भाई। एक तो ये है हे हरे, इस तरह का, एक ये है हे हरे, कौन सा गलत कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों, आप कुछ बोले इसके बारे में, आप कुछ बताओ। इन्होंने तो दे दी अपने प्रमाण। संबोधन का जो मार्क आगे लगा, संबोधन को बोधित कर रहा है। हाँ, तो कौन सा सही कौन सा गलत, एक सही एक गलत, दोनों सही दोनों गलत, दोनों गलत दोनों सही, कैसे है मामला? गलत का तो पता नहीं, लेकिन ये सही है, ये सही है, लेकिन इसका नहीं पता। ये इसमें भी बिल्कुल यही बात है जो यहाँ थी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। ये भी बाद के आचार्यों ने संबोधन शुरू किया है इस तरह, संबोधन के सामने इस तरह का जो चिन्ह है ना, ये बाद के आचार्यों का, पाणिनि जी का शुद्ध ये है। अगर आप जय पाणिनि जी महाराज बोलना पसंद करो तो फिर शुद्ध ये है, और यदि आप आज की धारा के हिसाब से चलो, क्योंकि चलना पड़ता है जिस समय पैदा हो जो काल हो, तो ये सही है। गलत ये भी नहीं है, कोई भी व्याकरण गलत इसको भी नहीं कह सकता। तो ये ऐसा क्या हुआ कि समय भेद से ये चीजें गड़बड़ गई है, ये है कहानी इसकी। तो इसलिए एक और गलती इसमें होती है, एक और गलती लोग क्या करते हैं, देखो स्वामी जी प्रश्न है, प्रश्न करो हरेव है जी,
इसको अगर हम विच्छेद करें जी बोलिए बोलिए। तो हरा धन इवा भी हो सकता है, फिर आध गुणा से हरे भी बनेगा। हरे हरा हरा धन इवा, ये कहाँ का रूप है? नहीं रूप नहीं है, आपने उस समय जैसे मती, वो ठीक है, वो ठीक है, वो आपके अभ्यास के लिए था। हाँ, लेकिन ये तो शब्द ही नहीं है कहीं। नहीं, अगर हम अभ्यास के लिए देखें, अभ्यास के लिए देख लो, लेकिन अभ्यास के लिए एक संधि सीखने से खाली थोड़ी पूरा शास्त्र आ जाता है। शास्त्र में व्याकरण क्या कहता है? शब्द पहले है, चीजें बाद में। वो शब्द नित्य हैं, शब्द कभी मिटते नहीं है। व्याकरण का सिद्धांत क्या है? पहले रूप है फिर उसकी सिद्धि है, पहले रूप है फिर उसकी सिद्धि है। तो पहले उस शब्द तक पहुंचना पड़ेगा ना जो शब्द है, फिर हम इसे लिख ही नहीं सकते। अगर ये शब्द ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे? अभी तो आपने जो हमें प्रैक्टिस में दिया था, प्रैक्टिस तो मैं वो जानबूझ के हिला रहा था आपको, वो तो प्रैक्टिस में जानबूझ के हिलाया था मैंने ताकि आप वो करें, लेकिन मूल सिद्धांत यही है। मैं वो जान रही हूँ। हाँ, मूल ऐसा सिद्धांत नहीं है, मूल सिद्धांत। लेकिन अब इसमें आध गुणा लग के तो फिर हरे ही बनेगा। ऐसे तो बना लो, बनाने का क्या है? मतलब ऐसे बनाने को बना लो आप, लेकिन बात तो वही है ना कि ऐसे तो कितने रूप हैं। शुरू शुरू में मैं स्वयं ये गलती करता था। जब मैं संधि सीखी तो गुरुजी बोले सड़क पे जाओ, जहां भी दिखे संधि तोड़ो। इधर जाओ, आप तो जानते ही वही बात, इधर जाओ तो भी संधि तोड़ो, उधर भी जाओ। उन्होंने अच्छा किया, उससे हमारी संधि पक्की हो गई। और संधि हमारी ऐसी पक्की हो गई कि हम गंगा किनारे चलते चलते संधि सिखा सकते हैं। ये वहीं से हमने सीखा, उसी समय ही पक्की हो गई थी हमारी। उसी समय गीता के कई अध्यायों की हमने संधि तोड़ ली थी। लेकिन समस्या क्या आ रही थी? कई जगह हमें वोकेबलरी तो हमारी स्ट्रांग थी नहीं, शब्दावली तो हमें ज्यादा आती नहीं थी संस्कृत की, तो हम संधि गलत तोड़ देते थे। केवल हम नियम पर ध्यान देते थे, पद पर ध्यान नहीं देते थे। वैसा शब्द था ही नहीं संस्कृत में, और हम तोड़ फोड़ करके उसको गलत कर देते थे। तो थोड़ा सा वो ज्ञान भी चाहिए, उसके साथ ही कार्य करता। अब जो एक प्रमुख गलती होती है उसको लेके मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो विशेष तौर पर गलती विद्यार्थियों से ये हो जाती है। जैसे मेरे दिमाग में वो शब्द नहीं आ रहा कोई, तो इस शब्द पर ध्यान मत देना इसका क्या अर्थ है क्या नहीं, लेकिन उस शब्द के माध्यम से मैं आपको कुछ गलती समझाना चाहता हूं। मेरे दिमाग में भी शब्द नहीं आ रहा। माना ऐसा कुछ है, ऐसा है नहीं वस्तुतः, लेकिन ऐसा कुछ है। तो सामान्यतः आपको शास्त्र में क्या देखने को मिलेगा? कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, या मैं रूप बना बनाए लिख देता हूँ। इसको लिखो स्वामी जी, इसको लिखो आगम। ओह, इसको लिखो। आगम बड़ा पसंद आया आपको। यही पढ़ गया हम। लिखो लिखो। मैं आगम लिखते ही नहीं, आगम कर रहा हूं मैं, आगमा, क्योंकि मेरी संधि का नियम समझाना मुझे यहां से अभिष्ट है। तो होगा क्या यदि हम इसको ऐसा ही रखना चाहते हैं? एक तो तरीका वो है कि आकाश अवर्ण दीर्घ लगा के हम सीधे एक वो रख लेंगे, लेकिन कई बार क्या हमें ये स्पष्ट बोधन कराना है कि बाद में आ ही हो, आ ना टूट जाए। तो उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? शास्त्र में हमेशा आपको देखने पड़ेगा, उसमें क्या कर देंगे हम, ऐसे 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 लिख देते हैं ना, कई बार 2 एस लगा देते हैं। अब जहां विद्यार्थी ने एस देखा, उसकी खोपड़ी में सीधे एंग पदांत दति घुसी। विद्यार्थी को अगर पूरे अष्टाध्यायी में या पूरे कहीं क्रम में कहीं भी, मैंने देखी है गलती, जहां भी अवग्रह चिन्ह देख लेते हैं वहां उनके दिमाग में ये नहीं आता। उनसे पूछो कि कौन सी संधि लगी है, तो सबसे पहले वो एंग पदांत दति समझने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अवग्रह चिन्ह तो आ का बोधक है, खाली आ के लिए, उससे एंग पदांत दति का क्या मतलब है? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? होता है ना ऐसी गलती। दिमाग में व्यक्ति ये सोचता है कि अवग्रह चिन्ह है, क्योंकि हमने जो यहाँ 2 उदाहरण किए हैं, या ज्यादातर जो उदाहरण आपको मिलेंगे उनमें सब में एंग पदांत दति को में अवग्रह चिन्ह आके खड़ा होता है। तो इसका अभ्यास करते 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 विद्यार्थी का माइंड ऐसा बन जाता है कि जहां भी अवग्रह चिन्ह हो, एंग पदांत दति, एंग पदांत दति पूछते बोलता है। आप समझ रहे हो ना? ये मुख्य गलती है। अवग्रह चिन्ह का मतलब कहां से एंग पदांत दति हो गया? अगर एंग पदांत दति संधि को आपको पहचानना है तो उसके लिए आपको ये देखना है कि एंग है कि नहीं है। पूर्व पद देखना पड़ेगा। मेन चीज तो एंग है कि नहीं, ए और ओ के साथ जुड़ा है। अवग्रह चिन्ह यदि ए और ओ के साथ जुड़ा है तो वो एंग पदांत दति है, अन्यथा नहीं है। जैसे उसके उदाहरण क्या है ये देखिए आप।
ये बना के देख लीजिए आप। आधारो धन अधिकरणम, बना लीजिए इसको, बना सकते हैं इसको तो आप नहीं, बना लीजिए ना फिर। नहीं, अवग्रह लग जाएगा और अधिकरण हो जाएगा। हाँ, क्या लिखूं बोलो? आधारो आधारोधिकरण आधारो अवग्रह अधिकरण है कि नहीं? बस। तो मुख्य बात इसमें क्या आई कि यदि ये ओ आया और उसके बाद ये अवग्रह चिन्ह है तो एंग पदांतादति मानेंगे, अन्यथा हम एंग पदांतादति नहीं मानेंगे। ये बहुत कॉमन सी गलती यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी घिसाई ये की गई है कि भाई इन्होंने इसको ये कहा, सोम तो कैसे हुए? हाँ एक मिनट, ऐसे लिखा होता है ना, है ना, या ऐसे लिखा होता है यदि आगे कुछ ना हो तो, आगे कुछ ना हो तो ऐसे लिखा होगा, आगे कुछ होगा तो फिर वो बदल। हाँ वही है जो आप कह रहे हो। क्या है? एक पदांतादति लगे। हाँ, लेकिन कैसे? विसर्ग संध्या भी लग गई इसमें, पद तो कुछ ऐसे है ये, बाद में फिर इससे ये ऐसे हुआ है, फिर ऐसे ये विसर्ग में, लेकिन हाँ एंग पदांतादति इसमें लगी है। पहले वाले में भी ऐसी एंग पदांतादति लगी। वो तो उस तरफ जाओगे तो फिर वो आ जाए, फिर विसर्ग संधि की तरफ निकालना पड़ेगा। वो अभी पढ़ी नहीं है ना, इसलिए हमने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उदाहरण ये एंग पदांतादति ऐसे है। एंग पदांतादति के ये उदाहरण है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसमें कुछ नहीं। हाँ, एक और विचार है इस सूत्र में, वो छूट ना जाए, क्योंकि मेरी कोशिश ही रहती है जितना भी ज्यादा से ज्यादा विचार उस सूत्र पे हो जाए, बाद में मौका शायद मिले ना मिले। कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है इसमें कि आपने इसमें पदांत क्यों कहा? पुस्तक में यहां नहीं दिया हुआ है, अन्य अन्य पुस्तकों में दिया है। पदांत का आग्रह आपने पदांत का आग्रह क्यों किया? हाँ, पदांत का आग्रह क्यों किया? आपने पदांत क्यों कहा? इसमें पदांत ना कहते तो क्या दिक्कत आती? तो उन्होंने फिर दो रूप दे दिए। बोले ऐसे तो आप कोई भी एक रूप उठा लाओगे, ये रहा जे और ये रहा आ, बताओ आप इसमें क्या बनाओगे? ये रहा ये, बताओ क्या बनाओगे इसमें? ये रहा, बना दोगे एंग पदांतादति इसमें? यदि हम पदांत ना कहें तो बना ही दोगे? यदि हम पदांत के बिना बोल दें कि केवल जो है एंग से पर में हमें अत मिलना चाहिए, तो एंग से परे अत तो मिल रहा है। आप झट से क्या करोगे? एंग से परे अत मिल रहा है, इसको फटाक से आप ऐसे बना दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। कुछ इस तरह खड़ा कर दोगे यहाँ पर, किंतु पदांत नहीं है। लेकिन ये तो नहीं है। पदांत में एंग हो, पद का अंत हो। देखो इस पर आगे घिसाई आने वाली है, इसी बात पर जो सेंटेंस अभी बोल रहे हैं हम, जो वाक्य बोल रहे हैं, अगले सूत्रों में इसी बात पर घिसाई होने वाली है। इसलिए अच्छा हुआ ये बात याद आ गई हमारे, अभी आगे आने वाली है। पदांत हो तब एंग हो, वो पद बन चुका हो। ये पद नहीं बने हैं, इनका कहीं व्याकरण शास्त्र में पद होने का कोई प्रमाण नहीं है। ना जे का कोई प्रमाण है पद होने का, ना ने का कोई प्रमाण है पद होने का, ना भो का कोई प्रमाण है पद होने का। ये पद है ही नहीं। जब ये पद है ही नहीं तो इनके बाद में चाहे एकार हो चाहे ओकार हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये फंसाने वाली बात है, कोई भी फंसा सकता है, इसलिए बता दिया इन 3 उदाहरणों में आपको। ये पता चला आपने संधि सीखी है। हमने देखा ना कहीं आश्रम में जाते विद्यार्थी रहते हैं ना, जो पुराने व्याकरण होते हैं, पढ़े पढ़ाए, कहते हैं कहाँ जाते हो? बोले पाठ करने जाते हैं। क्या पढ़ रहे हो? बोले संधि। तो बताना जरा, ये उदाहरण बता दो। गोल हो जाता बच्चा। हुआ था, किसी के साथ हुआ था, वो मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने सोचा बता दूं, आपको ना अटका दे कोई, कहीं हमारी भी बेइज्जती और तुम्हारी भी। बोले पढ़ के कहाँ आए हो? बोले वहां गए थे। बोले ये सिखाया क्या? अब बताइए। अगर हम ये मान ले, हाँ जी, जो हरे धन अ है, ठीक है, हरे धन अ है, ठीक है, तो तब भी लगेगा अवग्रह? हाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पद है, लग जाएगा। तो लेकिन ऐसा कोई रूप नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, ऐसा कोई रूप नहीं है, लेकिन आपका सूत्र की दृष्टि से बिल्कुल ठीक मत है। क्योंकि सूत्र ने क्या कहा? हमें पद मिले और पद के अंत में एंग मिले और उससे परे में अत मिले। हाँ, लिखने में कैसे लिखा जाएगा? दरअसल ऐसा रूप है ही नहीं। अगर आप लिखवा लो मेरे से तो मैं जो लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ भाई,
पहले बोल दिया हाँ, मैंने, नहीं, ठीक है। लेकिन आप लिखवा रहे हो तो लिख देता हूँ। एक चीज और शायद निकलेगी इस बात लो। से। हाँ जी, तो लिख दो इसको ऐसे। ऐसा कोई शब्द पद है ही नहीं। बनते हैं। नहीं, शास्त्र में ऐसे शब्द हैं मेरे जिनके देखने में नहीं आया हो, तो आप लास्ट में दिखाओ। अवग्रह हो, उसके आगे कुछ नहीं है। मेरे अवग्रह देखने में, बीच दरअसल में ही मेरे आता है। देखने में नहीं आया। हाँ, बीच में ही देखा तो मैंने। इसका मतलब ये दो पदों के बीच में होगी, क्या जो दो? एंग पदांतर देती है। नहीं, ये तो जरूरी नहीं है ना कि बाद वाला भी पद हो, तब तक बनाओ ना बनाओ, पद नहीं बनाओ। जैसे जैसे हमने ये कहा, जैसे वैसे तो संस्कृत भाषा की अगर आओ और आप डेप्थ में जाओगे तो संस्कृत भाषा में तो एक भी शब्द बिना पद के यूज ही नहीं होता। अपदम न प्रयुंजित का सिद्धांत है। अपदम न प्रयुंजित का सिद्धांत है, तो वहां आप मुझे कुछ फंसा ले जाओगे। लेकिन अगर एक सामान्य बात बताऊं, जो मैं बोल रहा हूं वो सामान्य दृष्टि से ठीक है और गंभीर दृष्टि से गलत है। ठीक है, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, आप इस बात को समझ लेना। जैसे अत्र है, यदि ये पद नहीं बना अभी तक, यदि नहीं बना, वस्तुतः ये भी पद बनता है, इसकी भी पद संज्ञा होती है लोप होके। ये भी एक दिन हमारा अन्य क्षेत्र में इस पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था उन माता जी से, वो उलझ गई थी इसमें। मैंने कहा था ये पद है, पद है, पद है, लिख लो आप। वो कह रहे क्यों है, क्यों है, क्यों है? फिर उसके लिए मुझे बहुत प्रमाण देने पड़े थे। तो क्योंकि आपद प्रयोग ही नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में यदि ये पद नहीं भी बना, पद बनने से पहले की कोई स्थिति है, पद बनने के पहले की स्थिति है, और उठा के संधि में रख दिया तो संधि लग जाएगी एंग पदांतर देती। क्योंकि पर पद जो है ना, ये पर में जो भी आपको मिल रहा है ना, परस्य, इसमें पद का कोई शर्त सूत्र ने नहीं रखी है। केवल पद की शर्त उसने ये रखी है कि जो एंग जो है वो पदांत होना चाहिए, बस वही इतनी सी बात है। तो बस यही सारे सूत्र का खेल था। अच्छा, अब ये मुझे जरा रूप बता दो, आप लोग पढ़े हुए आपने, अब जरा आपने तो मेरी घिसाई खूब कर ली, थोड़ी सी आपकी भी हो जाए। ये जरा रूप बना दो, बनाओ बनाओ, असली से थोड़ी काम चलेगा। बनाओ, ये बनाओ, जे धन आ, नि धन आ, भू धन आ, बनाओ बनाओ, पढ़ा हुआ सूत्र है, आप पढ़ चुके हैं, मैंने नया नहीं पूछा कुछ भी आपसे। जय जे धन आ है, नि धन आ है, और भू धन आ ये है। जय नहीं, मुझे ऐसे मत बताओ, आप कॉन्फिडेंट होके बताओ। मतलब ये मत होता है ना, कई टीचर से सारा पूछ लेते हैं, जब वो परीक्षा में ड्यूटी लगती है ना किसी टीचर की, तो वो कहते हैं हम तो ऐसी प्रश्न पत्र की कोई बात पूछ रहे हैं जी, बता देना ये, और उत्तर ले लेते हैं वो अध्यापक से ही। वो चक्कर मत चलाओ यहाँ। मुझे तो आप कंफर्म होके बता दो जी ये बनाया मैंने, फिर मैं बताऊंगा गलत है कि सही है। बस मुझसे उत्तर ले लोगे तो फिर क्या। ये सीखा हुआ सूत्र है आपका, पीछे आ चुका है, नया नहीं है। ऑनलाइन वालों को अगर दिख ना रहा हो फिर से लिख देता हूँ, उनको अगर ये कुछ खचड़ पचड़ सी दिख रही हो, मच गई की कुछ ज्यादा खींचातान सी हो गई इसमें, तो ये जे धन आए, नि धन आए, आ भो धन आ, ये है। इन तीनों को बना लेना ऑनलाइन वाले, और जितना आज कार्य दिया था वो भी सारा व्हाट्सअप कर देना, चेक होगा बराबर। बनाई दी होगी तो आपने, है तो थोड़ा दे दो फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने बना दी होगी। इससे संबंधित बात आगे आएगी, और फिर अगले जो सूत्र है ना वो बड़े जानदार सूत्र हैं, और मुझे तो सारे सूत्र जानदार लगते हैं। आप कहेंगे हर सूत्र पे ऐसे ही बोलते हो मजा आता है ना, इसलिए आदमी ऐसा बोल देता है, तो सारे बढ़िया लगते हैं। बन गए, दिखाओ, लाओ, दे दो। जो भी बना गलत सही दो ही तो चीज है इस दुनिया में। बोले जी वो तो काला है फलाना, तो अरे गुरु जी बोले दो ही तो रंग है दुनिया में, एक काला एक सफेद, तो एक गलत एक सही, दो ही तो बात है, तो गलत होगा सही होगा, उसमें चिंता क्या बात है। जे धन आ, ज ए आ, ज ज ज ज ज बना तो दिया आपने, लेकिन मुझे संधि का नाम बता दो। मैं तो बढ़िया कर दिया आपने, तो फर्स्ट क्लास कर दिया। अब यहाँ मैं लड्डू रखा करूंगा, जो उत्तर देगा उसको एक लड्डू, एक छोटा रखूंगा, नहीं तो सारे लड्डू चले जाएंगे मेरे। ठीक बना दिया अब आपने बोल ही दिया, तो अब तो महाराज ने भी लिखी दिया होगा, फिर क्या लिखा है, पहले लिखा आज लिखा हुआ था, फिर ठीक है। नहीं आता तो है ही आपको, उसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है, हमें ऐसी कोई शंका नहीं है कि आपको नहीं आता। बस वो क्या है कि ये तो व्याकरण है, चिंतन करने से भी पुण्य होता है इसके, वेद का अंग है ना। वेद को पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन व्याकरण को पढ़ने का तो है।
व्याकरण में तो कोई ये नहीं देखना पड़ता कि इसका संस्कार उपनयन हुआ है कि नहीं हुआ अधिकार है। तो है स्वामी, हाँ अधिकार अधिकार तो है कम से कम। शास्त्र में सबको है। नहीं, वेद के लिए कई लोग करते हैं खड़ी, अब क्या बोले, देखो बहस करने की बात ही नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि वेद ये पढ़ सकता है, ये नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ सकता है, हम उस पचड़े में नहीं उलझते। भाई व्याकरण हम पढ़ सकते हैं कि नहीं ये बताओ। बोले हाँ तो ठीक है, हम ये पढ़ लेंगे, वेद कहाँ गए, हम इससे पुनर्जित कर लेंगे, क्यों बहस करनी किसी से। वो तो सबके अलग अलग मत हैं। ये कहेगा ये पढ़ सकता है, होगा ये नहीं पढ़ सकता, भाई ठीक है, जिसका है कि नहीं है। हम ये बताओ, और वेदांत है, वेदांत में तो अधिकार है, बोले हाँ है, ठीक है वेदांत पढ़ लेंगे। वेदांत में सबका अधिकार है, तो गार्गी प्रमाण है, उसमें क्या है, गार्गी प्रमाण है, और ऐसे ऐसे सब प्रमाण है। ऐसे तो देखने को तो अच्छा खासा कहते हैं कि व्यासपीठ पे कोई ये बैठेगा वो नहीं बैठेगा, तो सूत जी सुना रहे हैं, उनकी जाति देख लो फिर आप। सूत जी व्यासपीठ पे सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे बैठ के, और सूत जी की क्या जाति है वो खोज लो, तो वो अपवाद केस भी होते हैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें, क्या कह सकते हैं। चलो आप दे देना बना के, अभी का अभी मुझे, मैं पूर्णाहुति कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महाराज इसमें वैसे थी कौन सी संधि, कौन सी? इनमें तीनों में रूप में? ये ईश्वर और बस हाँ। और कुछ है ही नहीं इसमें, बस सीधे सीधे बन गया। क्या बन गया ये क्या बन गया? जय। और ये नहीं। और ये भव। बस यही तो था। आप कॉपी नहीं पकड़ाते ना, इसलिए मेरे को पता नहीं कहाँ गाड़ी अटक गई है, तो आसान से ही मामला था। आप ऐसे कई बार ओम पकड़ाते नहीं।